3rd ईयर में हो जी। कौन से कॉलेज में? अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। रीमा की फिल्में देखते हैं आप? जी बहुत शौक से देखते। बहुत शौक से? जी। कितने शौक से? बहुत शौक से ना? जी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे साथ जिंदगी में हुआ क्या था? एक्चुअली जब मैं 2-3 साल का था तो मुझे पोलियो हो गया था दोनों टांगों पर। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा इलाज करवाया, काफ़ी जगहों पे चेकअप वगैरह करवाया। तो उन्होंने कहा कि हम इसके 6-7 ऑपरेशंस करेंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप खड़े हो सकेंगे, हो सकता है कि आप इससे भी बुरी हालत में चले जाएं। तो इसलिए फिर मैंने अपनी तालीम जारी रखी और ऑपरेशन कहीं से नहीं करवाए। फिर FSC तक मैंने काफ़ी मेहनत की। तो FSC में मेरे 1100 में से 930 नंबर थे और इंट्री टेस्ट में 1100 में से 870 नंबर थे। तो फिर मेरा MBBS में एडमिशन होना था, तो मैं किंगडर में गया एडमिशन के लिए। तो उन्होंने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया कि आप रिंग के चलते हैं। FSC तक मैंने ऐसे रिंग के नीचे बैठ के एजुकेशन हासिल की थी। तो उन्होंने कहा कि आप जब खड़े हो पाएंगे फिर आप एडमिशन। तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की और सब चीज़ों को छोड़ के, अपनी स्पेशलिटी को छोड़ के और इतनी मेहनत की कि मैं डॉक्टर बन सकूं और लोगों की खिदमत कर सकूं, और इस मकाम पर मुझे जिक्र किया जा रहा है कि आप खड़े नहीं हो सकते। तो फिर उस बोर्ड में एक प्रोफेसर वैस साहब थे, किंग एडवर्ड के प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे पास आ जाएं तो मैं आपके 5-6 ऑपरेशन करके आपको इस काबिल कर सकता हूँ कि आप खड़े हो जाएंगे। फिर मैंने उन्हें चेकअप वगैरह करवाया। फिर उनके एक दोस्त थे निश्तर में, प्रोफेसर कामरान सालिक साहब, उन्होंने उसके पास रेफर किया कि आप उधर चले जाएं, क्योंकि मैं बेसिकली मुल्तान का हूँ। तो फिर मैंने उनसे 6 ऑपरेशंस करवाए, यानी 6 माह में 6 ऑपरेशन रेगुलरली, एक के बाद दूसरा, इस तरह 6 माह में 6 ऑपरेशन करवाए। राइट लेग के 4, लेफ्ट लेग के 2। और इसके बाद मैंने एक्सरसाइज वगैरह शुरू की ये 2 स्टिक से, और 1 माह तक मैं एक्सरसाइज करता रहा। इस तरह मेरा 1 साल ड्रॉप हो गया था, क्योंकि मैंने ऑपरेशन वगैरह करवाए और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की। तो जब नेक्स्ट ईयर में गया तो वही लोग थे, वो इतने हैरान हुए कि आप तो रिंग के चलते थे नीचे बैठ के और आप कैसे खड़े हो गए। मैंने कहा मुझे शौक था डॉक्टर बनने का, तो मैंने इसलिए सब कुछ कर दिया। सब कुछ मुमकिन है। फिर जब मैं उनके सामने दोबारा पेयर हुआ तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि आप 2 स्टिक से चलते हो, अगर आप 1 से चल के आते तो फिर आपको एडमिशन मिलता। फिर मैं दोबारा उनसे कहा कि सर काइंडली आप कुछ कर लें। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने उनसे टाइम लिया 1 मंथ का कि मैं 1 मंथ के अंदर आपको 1 स्टिक से चल के दिखा सकता हूँ। फिर मैंने 1 मंथ दोबारा एक्सरसाइज की सुबह शाम। उसके बाद उन्होंने मुझे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया। इससे हम सबको एक सबक मिलता है कि कभी भी मायूसी को अपने दिल में और कामयाबी को अपने दिमाग में जगह मत दो, इसलिए कि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर पैदा करती है और मायूसी दिल में जो है वो आपको मायूस हो जाने से आपका वो एक खत्म हो जाता है ना, कि आप कहते हैं कि बस आस टूट जाती है। तो इसलिए मायूसी कुफ्र है। और देखिए इस लड़के की वजह से आज हम सबको एक ये भी मैसेज मिला है कि जिंदगी में हर चीज मुमकिन है। ऑफ कोर्स मुमकिन ही सब कुछ। यही तो मैसेज दे रहा है अपने प्रोग्राम, मुमकिन ही सब कुछ है, मुमकिन ही सब कुछ है। यार तुम तो मतलब अच्छा सच्ची बात होता ना, मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गए हो जी। तो है कोई? नहीं है, नहीं है, नहीं है। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। है साहिर भाई एक। तो कैसी है वो? बहुत अच्छी है। और क्या करती है? पढ़ती है साहिर भाई। कॉलेज में ही है? जी। तो बातचीत होती है? वो दूसरे कॉलेज में एक्चुअली। अच्छा तुम अपनी जिंदगी में कोई काम आसान मत करना। नहीं मतलब बंदा कोई अपने कॉलेज में ढूंढ ले, सुबह मुलाकात हो जाए, शाम के अंदर मुलाकात हो जाए, ढूंढी भी बंदी तो दूसरे कॉलेज में। फोन शोन पे बात होती है? जाहिर बात है साहिर भाई होती है। SMS वगैरह होते हैं? जाहिर बात है साहिर भाई।
होते हैं, SMS भी होते हैं। अच्छा, मैं तुमसे डर के बहुत सारी बातें नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम हर बात पे कहोगे जाहिरी बात है। मतलब सीरियसली जाहिरी बात, हर चीज जाहिरी बात है। तो कभी डेट पे गए? ये मत कहना जाहिरी बात है, मत कहना ये जाहिर। अभी डेट पे नहीं गया जाहिर पे। डेट पे नहीं गए हो? उनके वालिदैन को पता? नहीं, अभी नहीं पता। Someone said it from there, जाहिरी बात है। उनके वालिदैन को पता है? नहीं। नहीं पता। आपके वालिदैन को? नहीं पता। अब क्या होगा? आगे आगे देखे होता है क्या? अब तो जब ये शो ऑन एयर जाएगा तो जाहिरी बात है पता तो चलेगा, पता तो चलेगा। फिर क्या होगा? ठुकाई होगी, जाहिरी बात है। अच्छा, वैसे वो क्या, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? वो BSc कर। BSc कर रही हैं। ओके ओके। एंड यू टू हैव मेट, उनको पता है आपकी कंडीशन का? जी जी पता है। पता है। एंड शी इज ओके विद इट? जी। यार कोई तुम्हारी शादी कराए ना करा, मैं कराऊंगा, मुझे लेके चलना। ठीक है साहिर भाई। सीरियसली डूड, सीरियसली। और आप अगर देख रही हैं, यू हैव गॉट अ पर्सन जो बहुत बहुत हिम्मत है उसके अंदर। आप इसकी कन्विक्शन देखें कि इसने कहा नहीं मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है और इसने लेके दिखाया। डूड, यू आर ऑसम। एक्चुअली साहिर भाई मेरा एम था कि यानी कि डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करना। मुझे थोड़ा सा, तुम जब बन जाओ तो फिर थोड़ा मुझे भी ठीक कर देना। इंशाल्लाह साहिर भाई, आप हमारे भाई हैं, आपके लिए तो खसूसी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और शादी कब हो रही है तुम्हारी? अभी तो साहिर भाई जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह फिर करेंगे। और डिग्री के बाद शादी? जाहिरी बात है। इंशाल्लाह। अच्छा रीमा, आई विश कि आप ऐसे लोगों की जिंदगी पे एक मूवी बनाएं। सीरियसली यार, बहुत मजे की मूवी होगी। साहिर, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं, अनाउंस करते हैं, वक्ती तौर पर पब्लिक से क्लैप लेने के लिए बहुत सारी बातें कर देते हैं, बड़े बड़े दावे कर देते हैं। मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हूँ। मैं कहने से ज़्यादा अमल पे यकीन रखती हूँ कि आप अमलन कुछ कर कर दिखाएं और फिर लोगों को आपके साथ जो है ना, आपकी बात पे यकीन करने में एक लम्हा भी नहीं लगता। तो मेरे माइंड में बहुत कुछ है, बहुत कुछ करने का जज्बा है बीइंग ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कि मैं ऐसा ऐसा टैलेंट लेकर आऊँ अपने मुल्क का लोगों के सामने। इसके अलावा ऐसे ऐसे इश्यूज़ पर फिल्में बनाऊँ जो वाकई लोगों को एक ऐसी जानिब लेकर चले जिसकी तरफ लोगों ने जागते बूझते भी, वो कहते हैं जिसकी तरफ जानते बूझते भी लोगों ने आंखें जो है ना वो भींच ली हैं। अच्छा, हमारे पास एक सेगमेंट होता है, वी कॉल इट प्रूव इट। प्रूव इट में आपके पास 180 सेकंड्स होते हैं, 3 मिनट होते हैं, और उसमें जो भी टैलेंट होता है वो आप पाकिस्तान से और जहाँ जहाँ ये शो जाता है वहाँ उससे शेयर करते हैं। आज हमारे पास जो प्रूव इट में टैलेंट है वो एक सिंगर है, राहत फतेह अली खान को बहुत पसंद करते हैं। अगर आप दोनों इजाजत दें तो प्लीज हो जाए। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Hamza Sheikh. जा सनम यूं न कर सितम, अब जा सनम यूं न कर सितम, तेरी बाहों में मर मिटेंगे हम। अब जा सनम यूं न कर सितम, तेरी बाहों में मर मिटेंगे।
हो जा